सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवादिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर हो। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। माँ दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। 2 बत्ती पर करना क्या है? दोनों अष्टमी हो। सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना किया, शिव भक्ति कितनी। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। फिर जाओ, 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हो।
सबका। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लाएगा कोई। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करेंगे। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे। और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे, और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिवजी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिवजी ओझल हो गए। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित कर देते, जल को समर्पित। और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया, और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा, वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है
और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया, उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल। एक गुरुजी ने एक भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया, और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा, और उसको मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय मंत्र। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया, और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ा। पकड़ तो लिया, मंत्र भूल गया, मंत्र भूला। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी। भैंस वाले के पास जाकर कहा क्यों भैया तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था, तू बोल रहा था ओम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए। बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली प्रभु आपके तो हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, आपके तो ढेरों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ किया। किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा भैया तू ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है। बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने सिर पे पल्लू लेकर पूछा बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? उसने इधर मुंह कर लिया। पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इतने में गुस्से में बोल दिया जा तेरे कसम का बोल रहा हूं। अब जो बोला तेरे कसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा पूछिए ही हाँ किसका नाम ले रहा है? मेरे कसम का। तुम्हारा। शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी मेरे गुरु जी के चेले हो। शंकर जी बोले हाँ मैं उन्हीं का चेला हूं, पर मंत्र सीधा कर दे। ठीक है मंत्र तो मैं सीधा कर दूंगा, पर एक वचन दे दो। मेरे जैसे कोई भोले संसार में बहुत होंगे जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे,
तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना। और बाबा ने वचन दे दिया, संसार का मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई मनुष्य भूल से भी मेरा आड़ा टेढ़ा कैसे भी मुझे भजेगा तो भी वो नरक नहीं भोगेगा, मेरे ही कैलाश पर निवास करेगा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चिंता मत करना। कोई तुमसे कहे तुम तो ये मंत्र गलत बोलती हो, कोई तुमसे कहे तुमने चढ़ा हुआ पानी पी लिया, कोई ने तुमसे कह दिया ऐसा कर लिया, कोई ने कह दिया बेलपत्री खा गई, कोई ने कह दिया वैसा कर दिया, कोई ने कहा ये कर दिया, उससे कहना तुझे क्या करना, मेरा पिताजी मुझे जानता है अच्छी तरह से कि मैं कैसी हूं, उसको मालूम। शिव को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। शंकर भगवान तुम्हारे सच्चे हृदय से, निर्मल मन से तुमको प्राप्त हो सके। रात्रि है, रात में भी देवाधिदेव महादेव और मां जगतजननी दुर्गा भवानी को पुकार सकते हो। एक नवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि। कई लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा तो पागल हो गया, रात को जल चढ़वा देता है। दिक्कत क्या है? वो हमारा, हम उसका। कई लोग हमसे भी पूछते हैं गुरु मंत्र लेने के टाइम कितनी माला जपे हैं, हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे हैं दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गए, इतनी बड़ी उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो। जब प्यार हो जाता है तो गिनकर नहीं दिया जाता है। अगर प्यार है तो गिनकर नहीं देंगे। अगर प्यार हो गया ना, वो कहे मेरा मोबाइल का बैलेंस 50 रुपए का डलवा देना, 50, चुप रहे, मैं डलवा दूंगा। 1 साल का, 1 साल का, 1 साल। भगवान को गिनकर भजन नहीं, वो कहते ना, एक ग्वालन थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ग्वालन थी, दूध बेचने जाती थी। जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। अब वो दूध बेचने के लिए जाती थी, आधा किलोमीटर दूर मंगेतर का गांव था। शंभू 12 वर्ष के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, गर्भ में गठान थी। डॉक्टर ने कहा था कभी मां नहीं बनेगी, पर शिव की कृपा से 12 वर्ष के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। एक ग्वालन रहती थी, जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई। अब वो दूध बेचने बाद में जाती थी उस गांव में, पहले मंगेतर के गांव जाती थी। जितना दूध लेकर जाती थी लोटा में, किलो 2 किलो, मंगेतर को कम से कम 1-1.5 किलो
फ्री में दूध देकर आ जाती। आती आती दूसरे गांव में जाती तो उसमें पानी उतना ही मिला लेती, दूध उतना की उतना ही। एक संत रोज देखते थे। संत ने उससे कहा, बेटा तू रोज दूध बेचने जाती है, सबको पानी पानी दी आती है, तेरे मंगेतर को तू गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाती है, तुझे पाप नहीं लगेगा? वो कितने रुपए देता है तेरे को? 1-1.5 किलो दूध का कोई पैसा देता? अरे महाराज जी, जिससे प्यार हो जाता है उससे कुछ लिया थोड़ी ना जाता है, उसको तो दिया जाता है और गिनकर नहीं दिया जाता है, उसको गिनकर नहीं दिया जाता। कोई तुमसे कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 15 बार करो, कोई तुमसे कहे 20 बार करो, कोई कहे 1 माला करो, कोई कहे 50 माला करो, कोई कहे 21 माला करो, कोई कहे 11 माला करो। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस समय पर तुम्हें 1 मिनट का भी समय मिले, उस समय पर जब लोटा भरकर जल लेकर शंकर के मंदिर जाओ, जितनी दूर तुम्हारा शिव का मंदिर है उसके बीच में तुम 5 बार 10 बार जितनी बार जप करोगे वो 1000 गुना फल तुमको प्रदान कर देगा। उतना जप भी तुम्हारे लिए बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, अरे इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, अरे कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों। जम के बोलो, वहीं तो चारों। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है, जिनके घर में सास ससुर वही, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों। इस कल युग में तीरथ का क्या, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है, अरे कर लो इनकी सेवा वहीं तो चारों धाम है, कर लो। और जिनके घर में पति देव वहीं जगन्नाथ है, वही जगन्नाथ। रोज कपड़े धो और जेब में से कुछ निकाल लो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4-5 दिन हुए होंगे। हमारी धर्मपत्नी हमसे कह रही थी बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है और ऑटो वालों को ऑटो का किराया देना है, स्कूल जाने का पैसे दे दो। हमने कहा क्या तू मुझसे मांगती रहती है, घर में अम्मा बैठी है ना, अम्मा से ले के। अब अम्मा भी सोचेगी कि कम से कम पति से ले, अम्मा से ले। हमने कहा देखो अभी अम्मा का खर्चा करवाओ, अम्मा चली जाएगी तब अपन खर्च करेंगे, अभी अम्मा का, अभी अम्मा है। अरे भाई गिनकर मत दो मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है, एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है, एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल
151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेगा। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है। उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा। माँ बाप की जान सूख रही, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा। किसी का दिल दुखा कर ना ना, हम तो यहां तक कहेंगे जितना तुमसे बने एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। हमने कई माताओं को देखा, हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे वो सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है, पूरा 1 महीने। रोज उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं, सवेरे 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं, रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चले। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चढ़, दिखावा नहीं। 2 छोटे छोटे उन्होंने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिए और लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। भाव अब इतना लेकर दिखावा नहीं। मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर निवेदन है आप सबसे, जो गुरु दीक्षा महोत्सव में आए हैं, शिव दीक्षा महोत्सव में आए हैं, उनसे निवेदन है आप और जगह पर गुरु मंत्र लोगे तो आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, वो किताब लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने वालों से भी निवेदन है, कोई आडंबर में मत फंसना। शंकर जी का नाम लेना, गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया, और बस जब फुर्सत हो तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना। शिव तुम्हारे पास, शिव तुम्हारे, कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखा। गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे। वो गुरु अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु जी हाथ जोड़कर बोले, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो द्रौपदी कहती है, मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है, पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना। मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था, प्रभु आपसे निवेदन है, अंदर मत आना। भगवान बाहर खड़े थे, अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया, दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारकानाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारकानाथ खेलेगा, तब देख जिता कर बताता हूं। एक बार तो कहे अर्जुन,
अर्जुन कहते नहीं है, तब द्रौपदी रजो धर्म से थी। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारका नाथ को पुकारना चालू करा, तो द्वारकाधीश ने ये नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया।